बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरी जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम एग्जांपल नंबर 22 कर रहे हैं और जिसमें हमने मालूम करना है एलसीएम यानी ज़ुइज़ाफ़ एकल मालूम करना है। ठीक है, ज़ुइज़ाफ़ एकल यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल करना है। ठीक है, तो इसमें भी हमने कॉमन फैक्टर पहले लेने होते हैं। ठीक है, एलसीएम का फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। उसमें कॉमन फैक्टर भी का प्रोडक्ट भी होता है और नॉन कॉमन फैक्टर का भी प्रोडक्ट, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 4x² इज इक्वल टू, अगर 4 की फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 2 होता है। ठीक है, डॉट से मुराद मल्टीप्लाई है। एक्स स्क्वायर है तो इनको अलग अलग कर लेते हैं, ये एक्स और ये एक्स। ठीक है, फिर वाई है आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। और फिर इसके बाद है 8x³ और वाई स्क्वायर। अब 8 का अगर हम फैक्टर मालूम करें तो ये आ जाता है 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना, 2 2 4, 4 2 8, तो मतलब आ जाता है ये। अब x³ है तो x को 3 टाइम और फिर y³ है, y³। ठीक है, अब इसके बाद हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? देखो यहाँ इनमें कॉमन फैक्टर ये 2 भी हो सकता है, यहाँ पे ये 2 भी हो सकता है। ठीक है, और ये x भी हो सकता है, ये x भी हो सकता है। ठीक है, और एक y भी हो सकता है, ये ऐसे। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है, ये मतलब 2 और ये x 2 टाइम्स है और y 1 टाइम, ये कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। पहले डिजिट्स में अगर देखें तो डिजिट्स में ये 2 वाला है, 2 है हमारे पास, ये इसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें, एक्स को देखें तरतीब से, बल्कि एक्स देखें, यहाँ पे एक्स स्किप है, ये नॉन कॉमन है, और यहाँ पे 2 बार वाई आया हुआ है, ये लिख लेंगे। ठीक है, अगर इनका प्रोडक्ट इनके सामने कर दें, 2 2 4, x² वाई आ जाएगा। इसको कर लें तो 2xy² हो जाएगा, y 2 टाइम्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। आइए अब इसके बाद एलसीएम करते हैं। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हमने निकाला है 4x² मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है 2xy²। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा, 8x² और x³ हो जाएगा, y और y² हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एचसीएफ और एलसीएम में थोड़ा सा फर्क है। एचसीएफ में हमने कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट लेना होता है और एलसीएम में फिर कॉमन के साथ साथ भी नॉन कॉमन फैक्टर भी लेने होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक और एग्जांपल है, वो भी कर लेते हैं। चलें, यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे पास, 23 है, ये 23। अच्छा, यहाँ पे पहला हमारे पास पोलिनोमियल है x² -3x और +2, ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा है हमारे पास x² -1 और इसी तरह तीसरा है x² -5x और +4 इनका हमने करना है। हाँ जी, ठीक है, ये एग्जांपल नंबर है हमारे पास 23। तो देखिए, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, -3x + 2। देखो ये हो गया 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x² 2 1 2 -2x -x + 2।
इसके फैक्टर बना रहे हैं, 2 1 2, माइनस का 2, 2 1 2 हो गया है, और माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाता है, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास, अच्छा मैं पहले बना लेता हूँ, चलो आप कहेंगे कि फैक्टर इसके ऐसे नहीं बने, 2 पे 2 1 2, हमें चाहिए माइनस का 3, तो यहाँ इसी को हम यानी माइनस का 2x कर लेंगे, सॉरी माइनस का 2x और माइनस का x, तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, यानी 1 और 2 3। तो इसी तरह हमारे पास दो पेयर बन गए ये वाले। ठीक है, इनमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, ये x कॉमन लिया, यहाँ माइनस 2 बच गया, x डिवाइड हो गया, या इनमें से कोई कॉमन नहीं, जब कोई कॉमन ना हो तो हम 1 ही कॉमन लेते हैं, या माइनस है तो माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा। तो x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये x का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर है। हमारे पास एक फार्मूला होता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसने सिर्फ शक्ल तब्दील की है, फॉर्म वही है, शक्ल वही है, लेकिन उसने लिबास चेंज किया है। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख लेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4। ठीक है, 4 1 4, अब 4 के अगर हम फैक्टर बनाएं, ये 4 1 4, 2 2 4। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 5, तो ये वाला जो फैक्टर है ये हमें ज्यादा यही मतलब पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें मतलब चाहिए माइनस का 4 कर लेंगे और माइनस का 1 कर लेंगे, इनके साथ x हो जाएगा, तो माइनस का 5x हो जाएगा। 1 लगाते नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लगाया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4, तो ये दो फैक्टर बन गए। यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 या माइनस 1, x प्लस माइनस माइनस 4, तो यहाँ से अब x माइनस 4 कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1। ये अब कॉमन फैक्टर बेटा, फैक्टर्स कॉमन फैक्टर देखते हैं। अच्छा, इसमें एलसीएम में दो में कॉमन हो वो भी लिया जाता है। ठीक है, तीनों में हो तो बेहतर है, दो में अगर हो वो भी लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ये हमारे पास है x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, ये तो तीनों में है। ठीक है ना, ये देखो x माइनस 1 तीनों में है हमारे पास। अब दो में कॉमन कौन सा है, x माइनस 2 है, और नहीं, दो में अगर कोई हो जाए, दो में कोई नहीं है। ठीक है, दो में कोई भी नहीं है। ठीक है, अब नॉन कॉमन फैक्टर लिखते हैं, कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर इधर ये बच गया था, x माइनस 2 बच गया है, और इधर बच गया हमारे पास x प्लस 1, और इधर बच गया हमारे पास x माइनस 4। ठीक है, तो इधर जब हम करेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, फैक्टर ये हो जाएगा। कॉमन फैक्टर है हमारे पास कितना, x माइनस 1, नॉन कॉमन है x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 4। अच्छा, अब इनके साथ कोई जुड़ता है तो जोड़ देते हैं। देखो x प्लस 1 और x माइनस 1, इनको जब इकट्ठा करते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 का 1 आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, बहुत ही आसान है। ठीक है, और इस तरह बस ठीक है, उन्होंने जोड़ा नहीं है, लेकिन इसका आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए। ओके, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।